वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौत के सौदागर की। मौत का सौदागर माफिया बेलगाम है। शहरियों से सस्ती ऑक्सीजन भी छीन ली गई। कोरोना वबा से मुतालिक शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ऑक्सीजन की कीमत में 3 गुना का इजाफा हुआ है। अस्पतालों में और घरों में महसूर कोरोना मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को तरस गए हैं। 500 वाला सिलेंडर 1800 का, जबकि 5000 वाला सिलेंडर 15,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 8000 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 24,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पतालों से मायूस लौटने लगे। कोरोना के 50% तस्दीक शुदा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि आपको बताते चलें कि रोजाना सैकड़ों मरीज हैं जो कि अस्पतालों से मायूस वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ही फराहम नहीं किए जा रहे। शहरियों से सस्ती ऑक्सीजन भी छीन ली गई है। मौत का सौदागर माफिया बेलगाम हो चुका है। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताएगा माफिया पर काबू कौन पाएगा? जी, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ाना इजाफा देखने में आ रहा है, और जिस तरह इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो मौत का सौदागर माफिया है वो अब जो है वो इन मजबूर और मुस्तहिक जो अफराद हैं इनसे पैसा बटोरने के चक्रों में जो है वो पड़ गया है। इसकी जो शदीद किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा देखने में आया, और हुकूमत अब तक जो है वो इस मामले से लाइल्म है। पहले जो सिलेंडर 550 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 1800 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो सिलेंडर पहले 5000 का था वो अब 14000, और जो सिलेंडर 8000 का फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 24,000 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। बेशतर निजी हस्पतालों के सरबराहान की जानिब से ये बताया गया कि ऑक्सीजन की शदीद किल्लत होने की वजह से जो है वो मरीज़ों को मायूस होकर जो है वो वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि जो ऑक्सीजन फ्राहम करने वाली कंपनियां हैं उनकी जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 50% कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको निजी हस्पतालों में जो है वो ज़ेरे इलाज रखा गया और वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन उन मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग से भी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के मरीज़ों को जो है वो सांस लेने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन फराहम की जाती है। मगर बढ़ती कीमत से जो है वो निजी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज और जो सेल्फ़ क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो उनकी पहुँच से जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गया है। जी, ऑक्सीजन भी महंगी हो जा रही है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहर में किन किन इलाकों को सील किया जाएगा, हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इन इलाकों में रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील किया जाएगा, जबकि चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील किया जाएगा। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड को सील किया जाएगा। करीम पार्क, ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, अमीन पार्क, गली नंबर 1 को सील किया जाएगा। ताजपुरा, गली नंबर 4, महला गोल बाग, शाद बाग, नैन सुख गली नंबर 4 को भी सील किया जाएगा। चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील किया जाएगा। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड को भी सील किया जाएगा। जी हाँ, शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात हैं जिनको सील करने का फैसला किया गया है। आज रात 12 बजे इन तमाम एरियाज़ को सील कर दिया जाएगा। वो तमाम एरियाज़ जिन्हें कोरोना वायरस के ज़्यादा मरीज़ होने की वजह से हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है, उनको आज सील किया जाएगा। कौन कौन से इलाके सील किए जा रहे हैं, इस हवाले से हतमी फहरिस्त है जो कि जारी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा इलाकों को सील किया जा रहा है, अब तक क्या इक़दाम कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से जिन इलाकों को शहर लाहौर में सील किया जाना है उनकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक रामनगर गली नंबर 23, रामनगर चौधरी बिल्डिंग, रामनगर स्ट्रीट नंबर 10, 13, रामनगर इस्लाम स्ट्रीट, फ्रंट रामनगर, बिलाल पार्क और इसी तरह किला गुजर सिंह, अब्दुल हकीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, क्रीम पार्क, ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, क्रीम पार्क, अमीन पार्क स्ट्रीट नंबर 1, इसी तरह हनीफ पार्क बदामी बाग, मलिक पार्क बदामी बाग, जौहर टाउन बी ब्लॉक, जौहर टाउन F2 ब्लॉक, कनाल व्यू सोसाइटी बी ब्लॉक, जौहर टाउन J2 ब्लॉक, जौहर टाउन G3 ब्लॉक, वापडा टाउन F2 ब्लॉक, वापडा टाउन G ब्लॉक
और इसी तरह PCSIR2 फेज 2 बी ब्लॉक, A3 ब्लॉक गुलबर्ग, B2 ब्लॉक गुलबर्ग, B3 ब्लॉक, B1 ब्लॉक गुलबर्ग, सिराजपुरा, दरोगावाला, इनको सील करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी तरह जल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला, लाहौर और इसी तरह A ब्लॉक, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड, मनावा, हुसैनपुरा, कोठी स्टॉप ऑपोजिट बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, इसी तरह लासानी फार्मेसी, एक मीनार वाली मस्जिद, मनावा, B ब्लॉक, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड, मनावा, इसको सील किया जाएगा। DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स को सील किया जाएगा। अगली 10 ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। किन इलाकों को सील किया जा रहा है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे उन इलाकों की जिन्हें कोरोना वबा के पेश नजर सील करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले कि हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील किया जाएगा, जबकि चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क को भी और इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है इरफान मलिक ने, उनसे बात करेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा जिन इलाकों को सील किया जा रहा है, आज रात 12 बजे बताया जा रहा था कि सील किया जाएगा, क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है इस हवाले से? वो सील किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िले इंतज़ामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की एक आली सतही कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के अंदर 32 ऐसे जो पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस किया गया, जहां पे कोरोना केसेस जो थे उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है इसको फाइनलाइज नहीं किया जा सका कि कौन कौन से इलाके जो हैं इनको बंद किया जाएगा। लेकिन आज दोपहर में होने वाली मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि लाहौर के ऐसे इलाके जहां पे कोरोना केसेस की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है और ये हॉटस्पॉट बन चुके हैं, तो इन इलाकों को सील किया जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि ये जो इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, इन इलाकों पे ज़िले इंतज़ामिया जो इंतजाम करेगी, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाना, कनात लगाना या दीगर इंतजाम करना, वो ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि साबका जो लॉकडाउन था लाहौर के अंदर, स्मार्ट लॉकडाउन, जिसके अंदर मुख्तलिफ इलाके और गलियाँ जो थी उनको बंद किया गया था, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा और उस पॉलिसी के तहत वो इलाके जो हेल्थ डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा या ज़िले इंतज़ामिया आइडेंटिफाई करेगी जहाँ पे उसको सील करना है, तो उन इलाकों को सील किया जा रहा है। इसमें आपको बताएं कि अब जो लिस्ट आई है इसमें 32 के करीब ऐसे इलाके हैं जिनमें अंदरून शहर का इलाके और दीगर जो लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ पे कोरोना केसेस बढ़े थे, उन केसेस को रिपोर्ट करते हुए इन इलाकों को सील किया जा रहा है। और लाहौर पुलिस के CCP लाहौर का इस हवाले से ये कहना था कि लाहौर पुलिस साबका पॉलिसी उसको अडॉप्ट करते हुए इन इलाकों पे नफरी को तैनात करेगी और किसी को भी इस इलाकों से जो सील शुदा इलाके होंगे इनसे बाहर निकलने की या वहाँ पे जाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ वो लोग उस इलाकों से निकल सकेंगे जो अद्वियात लेने या घरेलू साजो सामान की चीज़ें लेने के लिए वो बाहर जा सकेंगे। गैर जरूरी किसी को भी उस इलाके से निकलने की इजाजत नहीं जाएगी। इरफान, गैर जरूरी अगर कोई निकलता है घर से बाहर तो उसके खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? इस हवाले से कोई प्लान बनाया गया है, तश्कील दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन का कि लोगों को उनकी राशन किस तरह फराहम किया जाए या दीगर ज़रूरी अशिया किस तरह फराहम की जाए, तो उसमें जो टाइगर फोर्स है वो अपना किरदार अदा करेगी और लाहौर पुलिस के साथ जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करेगी, वहीं पे टाइगर फोर्स और दीगर जो इदारे हैं वो अपने इंतजाम मुकम्मल करेंगे। जी ठीक है इरफान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया हुआ है उस्मान अलीम ने, उस्मान अलीम से बात करेंगे। उस्मान, बताएगा शहर के कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें सील किया जाएगा हतमी फहरिस्त में, ये भी बताएगा और कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर के वो इलाके जिनको सील किया जाएगा उनमें तारिक कॉलोनी, F ब्लॉक, अहमद कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, कायदे मिल्लत कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, चुंगी अमर सिद्धू जनरल अस्पताल की बैक साइड, कैवलरी ग्राउंड, शराज विला, DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर्स को सील किया जाएगा। असली 10 मुकम्मल सील की जाएगी। DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर मुकम्मल तौर पर सील किए जाएंगे। इसी तरह एक मीनार वाली मस्जिद, मनावा, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड, इसको सील किया जाएगा। जल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला ब्लॉक को सील किया, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक और B1 ब्लॉक को भी मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। PCSIR2 फेज 2 में B ब्लॉक को सील किया जाएगा। वापडा टाउन G ब्लॉक को सील किया जाएगा। वापडा टाउन F2 ब्लॉक, जोहर टाउन G3 ब्लॉक, जोहर टाउन J2 ब्लॉक, कैनाल व्यू सोसाइटी B ब्लॉक, जोहर टाउन F2 ब्लॉक, जोहर टाउन B ब्लॉक को सील किया जाएगा।
इसी तरह मलिक पार्क बदामी बाग गली नंबर 4 को सील किया जाएगा। हनीफ पार्क बदामी बाग गली नंबर 9 को सील किया जाएगा। रावी क्लिफ्टन चादरा नियर फौजी स्ट्रीट इसको भी सील किया जाएगा। बारादरी रोड गली नंबर 2 को सील किया जाएगा। बेगम कोट शमा कॉलोनी को सील किया जाएगा। नैनसुख गली नंबर 4 को भी सील किया जाएगा। इसी तरह मोहल्ला गोलबाग घर नंबर 26 से लेकर गली नंबर 2 तक मुकम्मल सील की जाएगी। इसी तरह मेन ताजपुरा जो है इसको भी सील किया जाएगा। क्रीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4 को सील किया जाएगा। क्रीम पार्क अमीन पार्क गली नंबर 1 को सील किया जाएगा। किला गुज्जर सिंह अब्दुल हकीम रोड उस्मानिया कॉलोनी रॉयल पार्क को भी सील किया जाएगा। जबकि रामनगर गली नंबर 23 रामनगर चौधरी बिल्डिंग रामनगर स्ट्रीट नंबर 10 और 13 को भी सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं और जिला इंतजामिया ने यह हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है। आज रात 12 बजे जो है इन तमाम तर इलाकों को सील करने के इकदाम जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। यहाँ पर तनाते लगाकर बैरियर और खारदार तारे लगाकर इसको सील किया जाएगा। जबकि जितनी भी गैर जरूरी नकलो हरकत होगी उस पर पुलिस इंप्लीमेंट करवाएगी और उसको रोकेगी। किसी भी शख्स को इन मुकर्ररा इलाकों को जिनको सील किया गया है वहां से गैर जरूरी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अशिया जरूरिया की फरामी और उनको खरीदने के लिए जो शख्स बाहर जाना चाहेंगे उनको इजाजत दी जाएगी। जबकि इन तमाम तर इलाकों में जितनी भी फार्मेसियां मौजूद होंगी, जितने भी बेकरियां मौजूद होंगी और अशिया जरूरिया की दुकानें मौजूद होंगी वो खुली रहेंगी। इनके अलावा दीगर कारोबार जो है वो बदस्तूर बंद रहेंगे। जी उस्मान अलीम, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जिस तरह से पहले भी लॉकडाउन किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी लाहौर को ले जाया गया था, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए जाते थे। पुलिस एहलकार के होने के बावजूद भी अवाम सड़कों पर नजर आती थी। तो इस बार ऐसी क्या हिकमत अमली नई लाई जा रही है कि अवाम को घरों तक ही इन इलाकों में महदूद कर लिया जाएगा? स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम जो पुलिस की नफरी है वो भारी तादाद में इन सील शुदा इलाकों के बाहर मौजूद होगी। पुलिस एहलकारों की मुख्तलिफ औकात में ड्यूटियां जो हैं वो भी लगा दी गई हैं, जो कि तमाम 24 घंटे यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद होंगे जो कि तमाम शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पूरी नजर रखेंगे। इसके अलावा जो जिले सतह है वहाँ पर 3 कमेटियां जो है वो भी तश्कील दी गई हैं, जिसमें से पहली कमेटी जो कि इन तमाम तर इलाकों में जो SOPs की खिलाफ वर्जी है और इस हवाले से जो दीगर मॉनिटरिंग है उसको मुकम्मल करेगी, उसकी सरबराही DC लाहौर दानिश अफजाल करेंगे। जबकि इसी तरह जो मेडिकल सहूलियात की फराहमी है उसके लिए भी एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है जो कि यहाँ पर तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में एक फूड की कमेटी जो है वो भी तश्कील दी गई है जो कि यहाँ पर राशन की तकसीम और जो मुस्तहिक अफराद होंगे जिनके पास राशन मौजूद नहीं होगा उनको इस राशन की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस बात की जरूरत है कि जो इलाके शहर के सील किए जा रहे हैं वहाँ पर अवाम खुद साख्ता तौर पर भी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करे और गैर जरूरी नकलो हरकत को रोके ताकि ये जो कोरोना के बढ़ती हुई वबा है इसको कंट्रोल किया जा सके। जी उस्मान अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ इरफान मलिक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इरफान, ये बताएगा कि जिस तरह से हमेशा से लॉकडाउन पहले भी किया गया है, सख्ती भी की जाती है, SOPs की खिलाफ वर्जी फिर भी होती है, अगर अब इन इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी होती है तो पुलिस को क्या इख्तियार दिया गया है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या किसको इंतजामिया ने यह इख्तियार दिया है? को बताएं कि लॉकडाउन जो है पहले भी जब लॉकडाउन किया गया था तो उसके अंदर जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि किसी भी शख्स को गैर ज़रूरी तौर पर उन इलाकों से जो एग्ज़िट और एंट्रेंस की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीली लाई गई और इस जो कोरोना के हवाले से डिजीज़ ऑर्डिनेंस जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया था, उस ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस के पास कार्रवाई के इख्तियार जो हैं वो कम है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ऐसे लॉकडाउन के हवाले से अगर यहाँ पे कोई वायलेशन होगी, कोई दुकान खुली रहती है या कुछ लोग जो हैं उस SOPs को फॉलो नहीं करते, तो इसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम होगी वो आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकेगी। इसमें आपको ये बताते चले कि लॉकडाउन के हवाले से जो डिजीज़ ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसके अंदर तमाम इख्तियारात पुलिस से वापस लेते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए गए थे और इसी हवाले से जो 144 की खिलाफ वर्जी की जाती थी उसके अंदर भी पहले पुलिस जो है एक इकदाम करती थी, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डिनेंस आया डिजीज़ ऑर्डिनेंस तो उसके बाद सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट जो था उसके पास इख्तियारात थे कि वो किसी भी ऐसी वायलेशन SOPs की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर इस्तगासा लिखती थी और इस्तगासे के ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई करती थी। तो अब भी लाहौर पुलिस का ये कहना है कि जो इलाके सील किए जाएंगे अगर वहाँ पे कोई वायलेशन होती है
तो इन वायलेशन को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस को इस्तगासा लिख के देगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई की मिजाज होगी। डायरेक्टली पुलिस जो है वो खुद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाएगी। पुलिस एहलकार 3 शिफ्टों के अंदर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी, जो ये ख्याल रखेंगे कि कोई लोग वहाँ पे एंट्री या एग्ज़िट के तौर पे वहाँ पे नहीं जो है वो उसके ऊपर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो इस हवाले से पुलिस के पास अगर इख्तियारात की बात की जाए तो पुलिस के पास कार्रवाई ज़ाते खुद करने के कोई इख्तियारात नहीं होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट उसको जो इस्तगासा देगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी इरफान मलिक, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि यहाँ पर टाइगर फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा, उनसे भी मदद ली जाएगी। पहले हमने देखा टाइगर फोर्स तो कहीं दिखाई नहीं दी, पूरे लाहौर में कहीं टाइगर फोर्स नजर ही नहीं आ रही थी। तो अब इस हवाले से उनको क्या ड्यूटीज दी गई हैं, क्या इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं? लॉकडाउन लगा था लाहौर के अंदर, स्मार्ट लॉकडाउन जिसके कहा जाता था, उसके अंदर जो इलाके सील किए गए थे वहाँ पे जो टाइगर फोर्स की जो क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन अब पुलिस हुकाम का और हुकूमत का ये कहना है कि टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन और उनकी फ़ोर्स को भर्ती करने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसी हवाले से अब जहाँ पे पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें वहाँ पे सर्वे करके उन इलाकों को सील करेगी, वहीं पे उन इलाकों में जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड टाइगर फोर्स के एहलकार जो नौजवान होंगे उनको भी वहाँ पे तैनात किया जाएगा और उसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी होगी वो इलाके की जो पुलिस स्टेशन का जो SHO होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस इलाके के अंदर जितने भी टाइगर फोर्स के एहलकार रजिस्टर्ड हुए हैं उनसे वो ड्यूटियाँ जो हैं वो ले और उनसे जो वहाँ पे फलाही कामों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो इलाके सील होंगे वहाँ पे लोगों को मुश्किलात कम से कम हो। जी, ताकि जो इलाके सील होंगे लोगों को मुश्किलात कम से कम हो। इरफान मलिक हमारे साथ ही रहेगा, जबकि आपको बता रहे हैं नाज़रीन के किन किन इलाकों को सील किया जाएगा। इस हवाले से हतमी फहरिस्त भी जारी की गई है। रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को भी सील किया जाएगा। चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील किया जा रहा है। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड को भी सील किया जाएगा। करीम पार्क ब्लॉक नंबर 2, 3, 4 को भी सील किया जाएगा। से मजीद भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है और अरकान असम्बली ने फलाह आमा के मंसूबों के बारे में तजावीज़ पेश की हैं। वज़ीर आला ने स्कीमों और हल्के के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती फंड्स पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना इकबाल ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा इजलास का अहवाल। पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इस इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा बजट में अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि वो 1 साल से जेल में है लेकिन किसी किस्म की कोई भी करप्शन उन पर साबित नहीं हो सकी। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा बजट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, सबा सादिक, राना मशहूद अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल समेत दीगर लीगी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा एक बार फिर महकमा ट्रांसपोर्ट का सारा बजट हड़प कर गया है। सफेद हाथी साबित होते पहले मिल्की राय ट्रेल का मंसूबा से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुख्तस बजट का 98.39% सिर्फ एक ट्रेन पर खर्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 42 अरब 33 करोड़ 30 लाख का बजट मुख्तस किया है। 42 करोड़ 33 लाख में से 41 अरब 65 करोड़ सिर्फ ऑरेंज लाइन मंसूबे पर खर्च होंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के बाकी मंसूबों के लिए बाकी मानदा सिर्फ 78 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 40 अरब 80 करोड़ बराह रास्त ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 67 करोड़ 75 लाख अलाइड वर्क्स और सपोर्ट के लिए 9 करोड़ 37 लाख पैकेज 2, 3, 4 पर खर्च होंगे।
वासा ने हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे में जेर तामीर ड्रेन को माल रोड से गुजारने के लिए अनारकली से जीपीओ की जानिब माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, वासा का एक बहुत ही ऐसा मंसूबा जो इल्तवा का शिकार था, जिसको हाजी कैंप ड्रेन कहा जाता है। हाजी कैंप से ये ड्रेन जो है वो चुबुर्जी तक, और चुबुर्जी से फिर इसके दूसरे पार्ट में शाम नगर और फिर रिंग रोड को क्रॉस करके इसको जाना है। ये बारिशी पानी के निकास के लिए एक नई ड्रेन बनाई जानी थी। अब साल तो ज़्यादा हो गया है इस पर काम शुरू हुए, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल अभी तक नहीं हो पा रहा था। उसकी बुनियादी वजह मुख्तलिफ़ सेक्शंस में इसकी कनेक्टिविटी थी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये माल रोड पे बशीर सन्स के सामने का इलाका है, जहाँ पे इस वक्त नीला गुंबद से जीपीओ की जानिब ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। माल रोड को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है और बड़ी बड़ी शीट्स लगा के इसको क्लोज़ किया गया है। तमाम तर बैरियर्स रख दिए गए हैं और डाइवर्जन दे दी गई है। अब जो ट्रैफिक अनारकली की जानिब आ रही है और उसको जीपीओ जाना है, तो उसको नीला गुंबद की जानिब मोड़ के और फिर एमयू कॉलेज के फिर उसके बाद म्यू हॉस्पिटल के सामने से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दोबारा जारी है। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आम लोग शहीद हो रहे हैं। मैं गुज़श्ते दिनों रात के वक़्त एक मैयत के साथ लाहौर के एक कब्रिस्तान में गया और मुझे हैरानगी हुई कि उस कब्रिस्तान में कई जगहों पर छोटे छोटे ग्रुपों में लोग मौजूद थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, बताया गया कि ये अपने अपने प्यारों को। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।